हम पब्लिक में जाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, अगर हम जूश वो स्कल कैप पहन के गए, जो टोपी पहनते हैं छोटी वाली जूस, अगर हम वो पहन के गए, हो सकता है कोई हमें चाकू मार दे, हो सकता है कोई पैलेस्टीनियन सपोर्टर गाजा से इतने लाखों की तादाद में भागे, दाएं बाएं भाग रहे हैं। इजिप्ट ने बोला एक कदम नहीं रखेगा हमारी जमीन पे। इजिप्ट पड़ोसी है, वो भी मुसलमान मुल्क है, मना कर दिया। जॉर्डन मुसलमान मुल्क है, मना कर दिया। उसके राजा ने ये पूरे यूके को चाट देगा। बाकी जगह यूरोप में आप देखिए, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जैसा मैंने प्रिडिक्ट करा था। जब दोस्तों फ्रांस में आग लग रही थी ना जून और जुलाई में, तब मैंने बोल दिया था कि फार राइट उठेगा, फार राइट जो है सबका बैंड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और ये भर्राई हुई सी आवाज़ निकल रही है, तो अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। चलिए खबरें शुरू करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी ऑड, मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ये थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ निकल रही है मेरी। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये खबर ऐसी आई है कि नियरली हाफ द ज्यूज जो कि यूके में हैं, कह रहे हैं कि लीविंग अमिड सर्ज इन एंटीसेमिटिज्म। अच्छा, यूके में यहूदियों के खिलाफ ऐसी साजिशें चल रही हैं, ऐसी एक मुहिम कर दी है, खास तौर से जो पैलेस्टीन के दीवाने हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, कि यहूदी कह रहे हैं कि हमें यहां से जाना पड़ेगा, हमें यूके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यार कोई चलते फिरते आदमी को चाकू ही मार दे, यार आप किसको रोक लोगे बताओ? चलते फिरते आदमी को चाकू मार ले कोई किसी के बच्चे को किडनैप कर ले, कोई बम फोड़ दे कहीं, किसको रोक लोगे आप? और पुलिस किसको रोक लेगी? है ना, ये सोचने वाली बात है जो ये लोग फेस कर रहे हैं, जो यहूदी हैं वहां पे, जो ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं। लेकिन जो यार इमिग्रेशन हो रहा है ना, इस इमिग्रेशन ने खत्म कर दिया यूके को। मैंने बहुत पहले बात, मैं 2017 में मैंने आर्टिकल लिखा था और मैंने यही बोला था, ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो आ रहे हैं ये खत्म कर देंगे यूके को। मुझे बोला कि मेजर तुम तो कम्युनल हो, तुम तो बुरे हो, तुम तो ऐसे हो। मैंने बोला इसमें कम्युनल वाली बात ही नहीं है यार, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानते हैं। बट जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये खत्म कर देंगे, ये दीमक की तरह हैं ये रेडिकल्स। ये जो रेडिकल एलिमेंट है ये दीमक की तरह है, ये पूरे यूके को चाट देगा। ये बाकी जगह यूरोप में आप देखिए, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जैसा मैंने प्रिडिक्ट करा था। जब दोस्तों फ्रांस में आग लग रही थी ना जून और जुलाई में, तब मैंने बोल दिया था कि फार राइट उठेगा और फार राइट जो है सबका बैंड बजाएगा। और वही हुआ वहां पे। ये गर्ट विल्डर्स ये नेदरलैंड्स में आ गया है, और मेलोनी इटली में, और पता नहीं कौन कहां दुनिया भर का। यार ये बहुत ज़्यादा। आप देखिए इसमें कुछ डेटा दे रखा है, कैंपेन अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म की बात है। इसमें बोला है कि आधे ब्रिटिश ज्यूज हैं ये कह रहे हैं कि यूके को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एंटीसेमिटिज्म बहुत ज़्यादा है। और 70% जो यहूदी हैं यूके वाले, यूके में रहने वाले यहूदी, वो कहते हैं 70% कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, हम पब्लिक में जाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, अगर हम जूश वो स्कल कैप पहन के गए, जो टोपी पहनते हैं छोटी वाली जूस, अगर हम वो पहन के गए, हो सकता है कोई हमें चाकू मार दे, हो सकता है कोई पैलेस्टीनियन सपोर्टर हमें गोली मार दे, कुछ भी हो सकता है। ये रेडिकल्स तो पागल होते हैं। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे देश में, आ जाओ सब लोग। बच्चों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ बेटा। हाँ लाओ बेटा, बच्चे के लिए पानी लाओ, पहले थम्स अप पिलाओ उसको, बहुत गर्मी है बाहर। अंदर आ गए, अंदर बच्चे ने कर दिया 2 + 2 = 4, खत्म। अच्छा जी, कहते हैं कि 60% से ज्यादा जो ब्रिटिश जूज हैं, जो यहूदी हैं यूके में, उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, विटनेस करा है, या किसी को जानते हैं जिसने एंटीसेमिटिज्म देखी है। यानी यहूदियों के खिलाफ जो बिहेवियर है, यहूदी के खिलाफ वर्ड्स, एक्शन, इस किस्म का बिहेवियर इन लोगों ने देखा है। सिर्फ 16% जूज हैं यूके में, इंग्लैंड में सिर्फ 16% हैं जो ये कहते हैं कि जो जूस के खिलाफ जो हेट क्राइम्स हैं उनको सीरियसली लिया जाता है, जैसे कि और दूसरे क्राइम्स को और दूसरे गुनाहों को सीरियसली लिया जाता है पुलिस और स्टेट के द्वारा। सिर्फ 16%, यानी कि बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 16% कहते हैं कि हाँ लिया जाता है। ये जो सर्वे है ये 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2023 के बीच में लिया गया, और 3744 यहूदी, ये इनका सैंपल साइज था। 3744 ब्रिटिश जूस ये सैंपल साइज था, जिसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 90% जो जूस हैं,
90% ब्रिटिश जूस, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में रहने वाले 90% वो कहते हैं कि हम शहर या सिटी सेंटर जाना ठीक नहीं समझते, सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते। अगर एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हो, कोई भी मेजर एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो, तो हम वहां पे नहीं जाते डर के मारे, क्योंकि इन पैलेस्टीनियंस का कुछ नहीं पता। लेना एक ना लेना दो, किसी को चाक, क्रिमिनल एलिमेंट्स तो हैं ये पैलेस्टीनियंस, ये क्रिमिनल्स हैं ये सब। ये भाग के इधर आ गए, अंग्रेज बेवकूफ थे, अंग्रेजों ने पनाह दे दिया, अब अंग्रेजों को ही मार रहे हैं चाकू। ठीक है, इनको पनाह दी थी जॉर्डन ने, जॉर्डन में मारा चाकू। इनको कुवैत ने पनाह दी थी, कुवैत ने। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एक गद्दार है सबके सब, मैं बता रहा हूँ। कुछ सारे पैलेस्टीनियंस के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, कुछ होंगे ठीक भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही हैं। आप देखो, एक भी पैलेस्टीनियन को किसी भी मुस्लिम देश ने नहीं लिया, सब बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं इनको। लिया किसी ने? आप बताओ। गाजा से इतने लाखों की तादाद में भागे, दाएं बाएं भाग रहे हैं। इजिप्ट ने बोला एक कदम नहीं रखेगा हमारी ज़मीन पे। इजिप्ट पड़ोसी है, वो भी मुसलमान मुल्क है, मना कर दिया। जॉर्डन मुसलमान मुल्क है, मना कर दिया। उसके राजा ने, किंग अब्दुल्ला ने साफ मना कर दिया। कहता एक आएगा ना, एक, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, कह रहा एक पैलेस्टीनियन आएगा, फिर तुम देखना हम क्या करते हैं उसका हाल। ऐसा आप सोचिएगा कि मुसलमान देश ऐसा फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। ठीक है, और जो हमें पाकिस्तानी बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि पूरे जो मुसलमान है वो एक बदन की तरह है, जिसमें एक अगर अंग को दर्द होगा तो दूसरे अंग को वो दर्द महसूस होगा। ये मुझे कितने पाकिस्तानी बता चुके हैं भैया, कि अगर एक हिस्से को, एक पुर्जे को शरीर के अगर सर में दर्द होगा तो वो दर्द पैर को भी महसूस होगा, कंधे को भी होगा, पेट को भी होगा, पीठ को भी होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द महसूस होगा अगर एक को दर्द हो। ये महसूस ही नहीं हो रहा यहाँ पे। क्यों नहीं महसूस हो रहा, ज़रा सोचिए। वो इसलिए महसूस नहीं हो रहा यार, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की हरकतें इतनी गंदी रही हैं, इनका किरदार इतना गंदा रहा है पैलेस्टीनियंस का, कि आई कांट टेल यू यार। ये बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि एतबार के, यकीन के, भरोसे के, ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरे स्टेटमेंट को मत लीजिएगा, मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कह रहा हूँ। मुसलमान कह रहे हैं कि यकीन के काबिल नहीं है, दे आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट और बिलीफ, इनको विश्वास मत करो इनकी बात पे। अच्छा जी, रूस और यूक्रेन की जहां तक बात है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या करा है दोस्तों, कि उन्होंने एक डिक्री साइन करी है, यानी कि एक ऑर्डर साइन करा है उन्होंने, जिसमें बोला है कि 15% आर्मी जो है वो अपने ट्रूप्स इंक्रीज कर सकती है। यानी कि रूसी फौज अगर 100 की है तो फिर 115 की हो जाएगी, यानी 15% अपना स्ट्रेंथ रूसी फौज इंक्रीज कर सकती है। ये कहा है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और इसके बाद जो रशियन आर्मी है वो 1,70,000 से बढ़ जाएगी। फौज ने यह कहा है कि ग्रोइंग थ्रेट्स टू रशिया, ये नेटो एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, ये सब जितने भी देश हैं ये नेटो का हिस्सा हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं ये नेटो का हिस्सा हैं। और मैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज की फिर बात नहीं कर रहा, प्लीज डोंट दिस थिंग मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग many western countries are part of NATO, not all of them, many western countries are part of NATO। और रूस कह रहा है कि ये हमें थ्रेटन कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो भैया फिर हमें भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, यूक्रेन ने स्ट्रगल करा है, 17%, 17 कुछ ऐसी परसेंट है यूक्रेन की टेरिटरी जो हथिया लिए रशिया ने छीन लिए। और अभी तक यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है, कोशिश करने के बावजूद दोस्तों वो अपनी टेरिटरी वापस नहीं ले पाया। यूक्रेन अपनी टेरिटरी, अपनी जमीन रूस से वापस नहीं ले पाया है। 25 ड्रोन रशिया ने फायर करे, 25 में से 18 यूक्रेन ने गिरा दिए हैं। और इसके अलावा ये माइकोलेव एरिया है, माइकोलेव एरिया, इधर एक वेयरहाउस डैमेज हुआ और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। अच्छा, ये तो एक ये बात हो गई। अब अच्छी खबरों पे आते हैं यार, इंटरेस्टिंग खबरों पे। तो दोस्तों ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। संडे है, एंजॉय योर संडे, शाम का वक्त है जी, आप सब संडे एंजॉय करिए। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डच बिजनेसमैन, जो नेदरलैंड्स के बिजनेसमैन हैं, उनको इनवाइट करा है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। एक बात है, आपको पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का कलेजा मानना पड़ेगा, गुर्दा है उसमें। ठीक है, पाकिस्तान का होने के बावजूद किसी को अपने घर में इनवाइट करना, ये तो वही खेल सकता है जो खतरों के खिलाड़ी खेल चुका हो। अब देखो, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ इनवाइटेड डच फर्म्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ये कह रहा है कि तुम इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ आओ मत, पैसा लेकर आओ। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में
तुम इन्वेस्ट करो वो एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियों का पेट नहीं भर सकती, वो डच आके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दिमाग देखो पाकिस्तानियों का, इस कम अकल प्राइम मिनिस्टर का, इस अहमक और बेवकूफ अनवरुल हक काकड़ का दिमाग देखो। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का बैंड बजा हुआ है दोस्तों। आपको पता है कि 70 से ज्यादा प्रतिशत पाकिस्तानी खेतीबाड़ी में लगे हैं। इट्स अ रूरल सोसाइटी, इट्स एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है जी। ये खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स है। यानी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी 70% खेतीबाड़ी में लगने के बावजूद, खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व होने के बावजूद 70% पाकिस्तानी बाकी पाकिस्तानियों का पेट नहीं भर पाते। इतना बेड़ा गर्क है इनका। ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है इनको। दालें इंपोर्ट करते हैं, चावल इंपोर्ट करते हैं, गेहूं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर शर्म नहीं आई, बोला कि इसी में इन्वेस्ट करो, हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्ट करो, वाटर मैनेजमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स इन पाकिस्तान। द इन्विटेशन वाज मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग विद हिज डच काउंटरपार्ट मार्क रुट। नाम बताइएगा जरा लिख के, ये कैसे कैसे नाम है यार। मार्क रुटे, मार्क रट, गर्ट विल्डर्स, ये डच वालों को भी परेशानी है। सतीश, रमेश, ऐसा भी नाम हो सकता था इनका, राजेश, हमें बोलने में आसानी होती है जी। एनीवे, द टू लीडर्स ऑल्सो डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस। देखो, ये जियो टीवी की खबर है, मैं समझ गया था ये पाकिस्तानी अखबार की होगी खबर। जैसे ही मैंने देखा समझ गया था। दे डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल एंड रीजनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड इवॉल्विंग ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा। आहा, काकड़, ये बंदा डार्लिंग है यार। ये बंदा ऐसा देखो चतुर लोमड़ी है। Underscored the importance of concrete outcomes on climate action, inviting Dutch Prime Minister to visit Pakistan। देखो जी, भाई क्या कह रहा है? काकड़ कह रहा है बेसिकली, एंड में आई खबर छोटी सी, इनडायरेक्ट, पैसा दे दो। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के कॉन्क्रीट आउटकम मैंने आपको बताया था ना। क्या बताया था मैंने आपको? 250 अरब का बजट बना के बैठे हैं ये, क्लाइमेट का बजट 250 अरब का। पाकिस्तान की इस पे नजर है। अब ये धीरे धीरे बात कर रहा है डच पीएम से, भाई साहब आप बात करो ना यार थोड़ा सा, प्लीज समझा करो यार। क्यों भाई नहीं हो गया? इतना नहीं कर सकते भाई के लिए? ये कर रहा है पाकिस्तान, ये कर रहा है पाकिस्तान की डच प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेशराइज कर रहा है कि जाके बात करो। क्लाइमेट से क्या चाहिए पाकिस्तान को? क्या चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान नीड्स मनी। पाकिस्तान क्लाइमेट के थ्रू, कभी टेररिज्म के थ्रू, कभी इसके थ्रू, अब क्लाइमेट के थ्रू। दिस इज द लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट इन विच पाकिस्तान इज स्पीकिंग नाउडेज। और इनको इनवाइट कर दिया पाकिस्तान में, कह रहे कि जी आप पाकिस्तान आओ। उसको पागल कुत्ते ने काटा है डच प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान मैं ना जाऊं कभी? ये कह रहे हैं डच प्राइम मिनिस्टर को, कह रहे पाकिस्तान आ जाओ यार, हद हो गई। और दोस्तों आखिरी खबर ये है कि 3 खालिस्तानी सपोर्टर्स को, एक कीवी रेडियो होस्ट है, वो भी सिख हैं, मेरे नाम से तो सिख ही नजर आ रहे हैं, हरनेक सिंह जी। ये हरनेक सिंह ऑकलैंड बेस्ड रेडियो होस्ट हैं। ये खालिस्तान के खिलाफ बड़ा बोलते हैं, खालिस्तान के खिलाफ बहुत, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ वो बोलते हैं। ये अपने घर आए, अपने ड्राइववे में थे घर पे, इनको 3 खालिस्तानियों ने पकड़ा और उनको चाकू मारने की कोशिश करी। मारा भी चाकू, स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स, कई बार उनको चाकू से गोदा है। और हरनेक सिंह जी ने बोला है कि मैं इनके इस वार से बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं जो काम करता हूं, जो कर्म करता हूं, मैं करता रहूंगा। 48 साल का जो मास्टरमाइंड है इस अटैक का, उसको 13.5 साल की सजा मिली और बाकी 2 लोगों को भी 12-12 साल की कुछ ऐसी सजा मिली है। तो ये स्टोरी है साहब। ये लगेगा खालिस्तानी यहाँ पे, हर एक चीज़ के पीछे इनको खुजली है। और खालिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो भी आवाज़ उठाएगा हम उसको बंद कर देंगे। और यही खालिस्तानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके ये हलवा पूड़ी खाते हैं यूएस में, हर वेस्टर्न कंट्री में ये हलवा पूड़ी खाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दीवाने हैं, कोई इनके खिलाफ बोलते फट से चाकू मारते हैं। क्रिमिनल्स है, मैं बता रहा हूँ, ऑल खालिस्तानीज आर क्रिमिनल्स विदाउट एक्सेप्शन। एवरी सिंगल खालिस्तानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इफ ही इज अ खालिस्तानी ही इज अ क्रिमिनल। टेक माई वर्ड फॉर इट। तो यहाँ दोस्तों ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने पॉइंट्स रखिएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।